हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए बच्चों, आप लोगों की यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। यह हमारी जनरल हिंदी की दूसरी क्लास होगी जिसमें हम लोग हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चंस इस वीडियो में देखेंगे। मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चंस लाया हूं जो कि आपकी परीक्षा की टेस्ट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल परीक्षा के लेवल के क्वेश्चंस हैं। यह हमारा जनरल हिंदी का लाइव टेस्ट रहेगा, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने इन 50 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस सही किए हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का हमारा रहेगा, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर, बी है घोष वर्ण, सी है संयुक्त वर्ण, डी है तालुव्य वर्ण। ईमानदारी के साथ में आंसर दीजिएगा आप लोग। देखिए छा जो है ना, ये संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ण के। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, विवाहरी किस भाषा का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, शंकर। देखिए अपनी तैयारी को परखिए, एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। फरवरी में एग्ज़ाम जो है वो आयोजित किया जाएगा। फरवरी के किसी भी तारीख में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अभी तो खैर क्लियर नहीं है कि एग्ज़ाम किस तारीख को होगा, लेकिन ये क्लियर है कि फरवरी माह में आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा। पढ़ने का समय है नहीं, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा। जो सिलेबस है उस सिलेबस को भी पढ़िए आप लोग, क्योंकि 1 से 1.5 महीने में आपको सिलेबस अपना निपटाना है, ये समझ लीजिए। अगर आप जीरो से भी तैयारी करते हैं ना, फिर भी आप तैयारी आसानी से कर सकते हैं 12 घंटे की पढ़ाई में। जब आप 12 घंटे की पढ़ाई करेंगे तब आप जीरो से अपनी तैयारी कर सकते हैं। विवाहरी किस भाषा का शब्द है? देखिए विवाहरी जो है ना, ये तत्सम भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंकज में कौन सा समास है? कर्मधार, द्विगु, बहुप्रिय, द्वंद्व। देखिए पंकज में जो हो जाएगा बहुप्रिय समास। अब आप लोग मन में सोच रहे होंगे कि बहुप्रिय समास इसमें क्यों होगा, तो जान लीजिए आप लोग। देखिए पंकज शब्द जो है ये बहुप्रिय समास का उदाहरण है। इसका अगर हम समास विग्रह करें, जो पंकज कीचड़ से उत्पन्न हो, यानी जिस समास में कोई पद प्रधान ना होकर दिए गए पदों में किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, यह अपने पदों से भिन्न किसी विशेष संज्ञा का विशेषण है, इसलिए यहां पर आपका बहुप्रिय समास हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि कमल 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 का अर्थ क्या होता है? मतलब भगवान ब्रह्मा। इस टाइप से भी आप समझ सकते हैं। तो पंकज, पंकज का अर्थ क्या हुआ? जब आप इसको मतलब इसका समास विग्रह करेंगे, जो पंकज कीचड़ से उत्पन्न हो, यानी कीचड़ में कमल उत्पन्न होता है। जब आप इसका समास विग्रह करेंगे ना, जो पंकज कीचड़ में उत्पन्न हो, कीचड़ में कमल उत्पन्न होता है, और कमल के ऊपर कौन बैठता है? भगवान ब्रह्मा। जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए, वहां पर आपका बहुप्रिय समास हो जाता है। तो इस प्रकार से भी आप पहचान सकते हैं। अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? मैंने आपको बहुत बार बताया है कि स्टार्टिंग का जो शब्द होगा वो आपका उपसर्ग होगा, और लास्ट वाला जो शब्द होगा वो आपका प्रत्यय होगा। जैसे कि अत्याचार, जब आप इसे तोड़ेंगे तो अति धन आचार हो जाएगा। अति धन आचार हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में क्या आ रहा है? अति आ रहा है। तो अति कहां पर है? देखिए अति कहां पर है? अति हो जाएगा ऑप्शन बी में। तो वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस है कि राम आम खाता है। राम आम खाता में वाच्य का कौन सा रूप है? भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, उभयवाच्य। राम आम खाता है, तो देखिए यहां पर राम की प्रधानता हो रही है ना, कि राम आम को खा रहा, ना कि आम राम को खा रहा। तो यहां हो जाएगा आपका कृतवाच्य। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला हमारा क्वेश्चन है
हेमंत को खीर अच्छी लगती है वाक्य किस कारक का उदाहरण है? हेमंत को खीर अच्छी लगती है, कर्म कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक। हेमंत को खीर अच्छी लगती है, संबंध तो होगा नहीं, अधिकरण होगा नहीं, कर्म होगा नहीं, क्योंकि अगर हेमंत खीर को खा रहा होता तो हेमंत अपना कर्म कर रहा होता, तो यहां पर हो जाएगा, लास्ट बचता है आपका संप्रदान कारक। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, संप्रदान कारक। अच्छा ये बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है, देखा होगा आप लोगों ने, कि वकील किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, तुर्की या पुर्तगाली? देखिए वकील जो है ना, ये फारसी भाषा का शब्द है। क्यों है? क्योंकि कानून तथा लेखन से संबंध शब्द फारसी भाषा के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि कानून हुआ, लेखन हुआ। कानून से संबंधित, मान लीजिए अगर कानून से संबंधित कोई भी अगर वाक्य पूछा जाए तो वो फारसी भाषा का शब्द हो जाएगा। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, ये मुहावरा दिया गया है, आंख फटी रहना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? अंगूठा देखना, कठपुतली होना, आश्चर्यचकित रह जाना, आंख चुराना। आंख फटी रहना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आश्चर्यचकित रह जाना। ऑप्शन में देखिए आश्चर्यचकित दिया कि आश्चर्यचकित रह जाना। अगर ऑप्शन में भौचक्का होकर देखते रह जाना तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। और मान लीजिए बाकी प्रयोग अगर हम करें, अचानक घर के बाहर भालू को देखकर मोनू की आंख फटी रह गई, इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि एक मुहावरा के कई मुहावरा होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही हो। तो सारे मुहावरे आपको ध्यान में रखने हैं, जो मैं आपको करा रहा हूं उनको करते चलिए आप लोग, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है कि लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लेखक, अक, अक, लेखक, यही से समझ सकते हैं कि लेखक, लास्ट में अक निकल रहा है। मैंने क्या बताया था? स्टार्टिंग का शब्द उपसर्ग और लास्ट वाला शब्द प्रत्यय हो जाएगा, तो यहां जो आपका अक है ये सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, रेखांकित शब्द का एक शब्द क्या होगा? ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, रेखांकित शब्द का एक शब्द क्या होता है? सरोकार, स्वीकार, साकार, निराकार। तो ईश्वर जो है ना वो निराकार है, तो निराकार आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? तिरोधान, शिरोधार्य, दीपोत्सव, रजोभाव। बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्यों? तिरोधार में आ जाएगा ऐसा, शिरोधार में भी ऐसा आ जाएगा, ये विसर्ग संधि के ये चिन्ह होते हैं। रजोभाव में ऐसा हो जाएगा इस प्रकार से। लेकिन दीपोत्सव यानी कि दीप धन उत्सव, जब आप इसे तोड़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा, दीप धन उत्सव, ठीक है, दीप धन उत्सव हो जाएगा, ठीक है। आप देखिएगा यहां पे दीप धन उत्सव, आ, पा को मान लिया जाएगा आ, इसे मान लिया जाएगा छोटा ऊ, तो छोटा आ प्लस छोटा ऊ बराबर क्या हो जाएगा? ओ में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है, ओ में ये परिवर्तित हो जाएगा। जब ये ओ में परिवर्तित हो गया, ठीक है, ये कारण गुण संधि हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा ये, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो तोड़ना भी सीखना बहुत जरूरी है, बस तोड़ना सीख लीजिए, संधि करने लगेंगे आप। नमस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जैसे आपने क्वेश्चंस को देखा वैसे ही आंसर ऑटोमेटिक माइंड में आ जाता है। जैसे कि मान लीजिए पीतांबर, पीलांबर है जिनका, जैसे कि नमस्कार, नमस्कार का सही संधि विच्छेद क्या होता है? बहुत ही इजी है, माइंड में आके चला कि नमः 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 धनकार, और पूछा जाए नमस्कार में कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्यों हो जाएगी? जब आप इसे तोड़ते हैं ना तो देख सकते हैं विसर्ग संधि की ये चिन्ह दिए गए हैं, इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह आता है, वह सर्वनाम किसका घोतक हो सकता है? गांधी जी, अतिथि, भिक्षुक, विकलांग। वह आता है, तो भिक्षुक का आंसर हो जाएगा, ठीक है, भिक्षुक। अतीत के चलचित्र के रचनाकार कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आप लोगों ने पढ़ा भी होगा।
कि अतीत के चलचित्र के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा, निराला, शिव प्रसाद सिंह, अज्ञे। तो देखिए अतीत के चलचित्र के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। बहुत ही इजी है, इसे आप याद कर लीजिए, यह परीक्षा में छपा हुआ रखा होगा। से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है? संप्रदान, कर्म, करण या फिर कर्ता। अब देखिए से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है? से विभक्ति कारण करण कारक के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए? जिस वस्तु की सहायता से या जिसके द्वारा किसी काम को पूरा किया जाता है उसे हम करण कारक कहते हैं। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो करण आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेगा सभी बच्चे ध्यानपूर्वक। क्वेश्चन क्या है? वे अविकारी शब्द जो वाक्यों, वाक्यांशों अथवा एकाधिक शब्दों को जोड़ते हैं ये क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक शब्द, विस्मयादिबोधक शब्द, क्रिया विशेषण शब्द, समुच्चय बोधक शब्द। वे अविकारी शब्द जो वाक्यों, वाक्यांशों अथवा एकाधिक शब्दों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं समुच्चय बोधक शब्द। क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा। अब देखिए ध्यानपूर्वक देखेगा। देखिए यहां पर जो रानी जो है, रानी, मेरा कहने का मतलब यह है यहां पर रानी को उल्का पिंड के समान दीप्तमान बताया गया है, उल्का पिंड के समान। तो यहां पर हो जाएगा आपका उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार। शुद्ध बर्तनी वाला शब्द। चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये शुद्ध बर्तनी इसकी सही हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अवर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? दूसरा, अपर, प्रवर, अधम। चूज कीजिए आंसर सभी बच्चे। 69 क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। अबर का विलोम शब्द होता है प्रवर। क्या होता है? प्रवर। अगला क्वेश्चन क्या है कि क्या वह पढ़ रहा है वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह होगा? क्या वह पढ़ रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिन्ह भी पूछे जा सकते हैं पेपर में, चिन्ह। तो यहां पर कौन सा चिन्ह लगेगा बताइए। ऑप्शन नंबर ए, ये वाला चिन्ह लगेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि आदिकाल व भक्ति काल का संधि कवि किसको कहा जाता है? विद्यापति को, खुमाण रासो को, पृथ्वीराज रासो को, चंद्रप्रदाय को। आदिकाल व भक्ति काल का संधि कवि किसको कहा जाता है? यह कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, विद्यापति को। किसको कहा जाता है? विद्यापति को। याद कर लीजिए इसको। ठीक है, सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से। ठीक है, आपको ये किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। निम्न में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। तो यहां पर आपको अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। एक बार ट्राई कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। और जो भी हाल ही में यूपी पुलिस कांस्टेबल की काफी बुक लॉन्च हो गई हैं, उसमें भी आपको ये क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। लेवल पर देखिए फिर बात करिए आप लोग। बिल्कुल एग्जाम के लेवल वाले क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल एकदम। निम्न में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। अगर आप हमारा प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट करते रहे ना, तो हिंदी में मैं ये गारंटी दे रहा हूं ज्यादातर क्वेश्चंस आपके सही निकलेंगे, अगर आप प्रैक्टिस करते रहे तो 1 महीने तक। निम्न में से अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। बताइए क्या अशुद्ध वाक्य कौन सा इसमें होगा? तुम तो अपना काम करो, तो सी ऑप्शन ये अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। लघुर्मी में कौन सी संधि होगी? लघु, धन, उर्मी। तो देखिए लघु में छोटा ऊ, ये बड़ा ऊ, तो छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ हो जाएगा। तो यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी लघुर्मी में? दीर्घ स्वर संधि। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से ऋण शब्द कौन सा है? तब यहां पर आपको ऋण शब्द की पहचान करनी। पीला, घुड़सवार, लंबोदर, नाक। यहां पर ऋण शब्द की पहचान करनी है आप लोगों को। बताइए क्या आंसर होगा सभी बच्चे, जल्दी से जल्दी।
आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर चेक कर लिया होगा या मिलान कर लिया होगा। देखिए पीला शब्द जो है ना, ये ऋण शब्द है, क्योंकि जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें ऋण शब्द कहते हैं। जैसे जल, हाथ, ये शब्द जो हैं ये इसके जो है ये ऋण शब्द है, क्योंकि इन शब्दों के सार्थक खंड नहीं हो सकते हैं, इसलिए ऋण शब्द हो जाएंगे। तो पीला जो है ना आपका, ये ऋण शब्द हो जाएगा। ऋण शब्द यानी कि अलग ना हो सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। आ उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द कौन सा है? आ, छोटा आ उपसर्ग से। बताइए क्या आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, आसानी से बता देंगे। अवैतनिक, ये जो है ना ये उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द है, क्योंकि आ है ना अवैतनिक। कंचन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा भाई? बताइए। स्वर्ण, मंगल, श्याम, कौशल। तो कंचन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? स्वर्ण होता है। क्या होता है? स्वर्ण होता है। अगर ऑप्शंस में अगर दिए जाए, मान लीजिए ऑप्शन में हेम दिया जाए, सोना दिया जाए, कनक दिया जाए, तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको शायद बुक में ना मिले। उन्मिलन का विलोम शब्द क्या होगा? उन्मिलन का विलोम शब्द क्या होगा? निमीलन, उत्मिलन, निलन, निधन मिलन। बताइए उन्मिलन का विलोम शब्द क्या होता है भाई? निमीलन। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए बुक में भी काफ़ी मिस्टेक दिया जाता है। अगर आंसर में अगर आपसे एक दो क्वेश्चंस का आंसर गलत निकल भी जाए तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। क्यों? रीजन क्या है? अब देखिए इसमें ए होना चाहिए, इसमें बी दिया जा रहा है। इसमें भी देखिए बी तो इसमें सही है, लेकिन इसमें ए होना चाहिए ना, तो इसमें बी दिया जा रहा है। जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसको क्या कहते हैं? अद्भुत, अप्रत्याशित, अनुपम, अभूतपूर्व। जो पहले कभी नहीं हुआ हो, मतलब जो पहले कभी ना हो, ना कभी पहले आपने सुना हो, जो पहले कभी ऐसा ना हो हुआ जो कभी आपने कभी सुना हो, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं अभूतपूर्व। आप कुछ फैक्ट हैं उन्हें भी जान लीजिए। जैसे कि अप्रत्याशित, बी ऑप्शन देखिए, अप्रत्याशित दिया, तो अप्रत्याशित क्या, किसी को क्या कहेंगे? जिसकी आशा ना की गई हो। अनुपम, जिसकी कोई उपमा ना हो। अद्भुत, विचित्र प्रकार का। तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पान दान शब्द है योगऋण, यौगिक, तद्भव, शंकर। पान दान शब्द है, तो पान दान शब्द कैसा शब्द होगा? पान दान में हो जाएगा तद्भव शब्द। क्यों? जो शब्द संस्कृत से विकृत होकर परिवर्तित होकर बनते हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। बात अपने माइंड में इतनी बात याद रखिएगा, संस्कृत शब्दों से विकृत होकर परिवर्तित होकर बनते हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो यहां हो जाएगा आपका तद्भव शब्द। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आंख का अंधा नाम नयनसु का अर्थ क्या होगा भाई? एक ही व्यक्ति में कई अवगुण, गुण के विपरीत नाम, आंख ना होने पर भी सुखी, आंख ना होने पर भी दुखी। आंख का अंधा नाम नयन सुख, इसका मुहावरा क्या होगा? यानी कि गुण के विपरीत नाम। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए ऑप्शंस में दिया जाए गुण के विरुद्ध नाम का होना, तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। सभी बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? करुण, वीर, हास्य, श्रृंगार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। बताइए क्या आंसर होगा? किस रस का क्या स्थायी भाव होगा, वो आपको तैयार करने होंगे। प्रैक्टिस सेट में आपको करा रहा हूं। उत्साह वीर रस का स्थायी भाव होता है। स्थायी भाव हृदय में सदैव विद्यमान रहता है। मूलतः स्थायी भाव 9 माने गए, तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तो वी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी उत्साह का स्थायी भाव होता है वीर रस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सूरसागर किस भाषा की रचना है? अवधी, बुंदेली, ब्रज, छत्तीसगढ़ी। सूरसागर किस भाषा की रचना है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए क्या आंसर होगा सभी बच्चे? सूरसागर किस भाषा की रचना है? सूरसागर भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवि सूरदास की रचना, जो ब्रज भाषा में रचित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब आपको एक बात और ध्यान में रखना है, यहां पे बात यह ध्यान रखना है कि सूरदास को अष्टछाप का कवि माना गया, यानी सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। अगर पेपर में पूछ लिया जाए आप लोगों से, मान लीजिए
कि अष्ट छाप का जहाज किसे कहा जाता है? रहीम, तुलसी, सूरदास या कबीर? किसे कहा जाता है? सूरदास को। कबीर की कौन सी भाषा है? सदुक्कड़ी भाषा है। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं इन्हें आप याद कर लीजिए, हिंदी आप लोगों की तैयार हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। दिगंबर शब्द उदाहरण है स्वर संधि, यण संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। अब देखिए दिक धन अंबर, ऐसा होता है ना, दिक धन अंबर, तो आंख बंद कर व्यंजन संधि पे टिक कर दीजिए। ज्यादा दिमाग लगाने की कहां जरूरत है बताइए, तोड़ने से ही पता चल रहा है कि यहां पर व्यंजन संधि हो जाएगी, बस तोड़ना सीख लीजिए। अब यहां पर मैंने आपको क्या बताया कि यहां पर दिगंबर में जो है आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? दिगंबर शब्द में व्यंजन, क्योंकि जब व्यंजन वर्ण के साथ स्वर्ण वर्ण या व्यंजन के मेल से, ये छोड़िए, इसकी परिभाषा भी छोड़िए, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्या पूछ रहा है कि दिगंबर शब्द में कौन सी संधि होगी? तोड़िए इसको, दिक धन अंबर। अब देखिए ये हलन दिख रहा है आपको, हलंती, हलंत से आप पहचान सकते हैं कि यहां पर व्यंजन संधि हो जाएगी। आंख बंद करके व्यंजन संधि पे आप टिक कर दीजिए, हो जाएगा आपका। ठीक है, सही क्वेश्चन बिल्कुल एकदम। ये शॉर्ट ट्रिक है पहचानने का तरीका, जिससे आप आसानी से पहचान सकते हैं और परीक्षा में सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो सही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें सर्वनाम रहित वाक्य है। आपको यह बताना है इनमें सर्वनाम रहित वाक्य कौन सा होगा? वह दौड़ता है, कोई तो आया ही है, मोहन पढ़ता है, तुम नहीं पढ़ते। सर्वनाम रहित वाक्य कौन सा होगा इसमें? मोहन पढ़ता है यह सर्वनाम रहित वाक्य है, जबकि वह दौड़ता है, कोई तो आया ही है और तुम नहीं पढ़ते, इन सभी वाक्यों में सर्वनाम है, लेकिन मोहन पढ़ता है ये आपका सर्वनाम रहित वाक्य हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, मृगावती किसकी रचना है? काफी बार पेपर में पूछा भी जा चुका है कि मृगावती किसकी रचना है। एक बार पेपर को उठा के देख लीजिए, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। इससे पहले 2007 में पेपर 2000 मेरे ख्याल में 9 में एग्जाम हुआ था यूपी पुलिस कांस्टेबल का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, मृगावती किसकी रचना है? उस्मान, मंजन, कुतुबुन, जायसी। देखिए ये कुतुबुन की रचना है और ये 1503 में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1503 ईस्वी में लिखी गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है, सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। क्वेश्चन क्या है? निम्न में संयुक्त वाक्य का चयन करें। इसमें आपको संयुक्त वाक्य की पहचान करनी है। वह पढ़ता है, मोहन खेलता है और सोहन पढ़ता है। मोहन खेलता है, वह धीरे धीरे दौड़ता है। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। मोहन खेलता है और सोहन पढ़ता है, ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। वह प्रातः उठकर स्नान करता है, वाक्य में क्रिया विशेषण है। वह प्रातः उठकर क्या करता है? वाक्य में क्रिया विशेषण पूछ रहा है, वह प्रातः उठकर स्नान करता है। देखिए उठकर जो है ना, उठकर यह आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्योंकि वो क्रिया कर रहा है ना, प्रातः उठकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई है? कौन सी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई है बताइए? तारसप्तक, प्रिय प्रवास, कामायनी, ग्राम्या, बताइए। प्रिय प्रवास जो है ना, ये द्विवेदी युग में लिखी गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी बात, आपको एक बात और ध्यान में रखनी, कामायनी हिंदी भाषा का एक काव्य है। कामायनी की रचना द्विवेदी युग में हुई है, ये तो आपको पता ही चल गया। ठीक है, और कामायनी हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है और इसके रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। गूलर का फूल होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है भैया मेरे? गूलर का फूल होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं उसे मुहावरा कहते हैं। यानी गूलर का फूल होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मतलब उसको कोई दुर्लभ वस्तु मिल जाना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। क्वेश्चन है कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द जो हैं वो क्या कहलाते हैं? परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द जो हैं वो क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं प्रविवेशण। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अछत का विलोम शब्द क्या होता है भाई मेरे? अछत का विलोम शब्द, छत, नछत, विछत, इनमें से कोई नहीं। अछत का विलोम शब्द होता है नक्षत्र।
क्योंकि किसी शब्द का विलोम अर्थ या उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? हम विलोम शब्द कहते हैं। तो नक्षत्र आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कृष्णार्जुन में कौन सा समास होगा? देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का। अब देखिए ध्यानपूर्वक, मैंने आपको कई बार बताया कि कुछ समास ऐसे भी होते हैं जहां पर योजक चिन्ह नहीं लगा होता है और कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें योजक चिन्ह लगा होता है। अब जैसे कृष्णार्जुन, कृष्णा अलग हो गया और अर्जुन अलग हो गया, तो यहां हो जाएगा द्वंद्व समास। तो ऐसे भी आपको शब्द पहचानने हैं जिसमें द्वंद्व समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो काम ना करना चाहे के लिए एक शब्द क्या होगा? जो काम ना करना चाहे, आलसी, निकम्मा, अर्कमय, दुष्कर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल परीक्षा के लेवल वाला क्वेश्चन है। जो काम ना करना चाहे उसको क्या कहते हैं? अर्कमय कहते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है? यामा किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र, महादेवी वर्मा, अज्ञेय, मुक्तिबोध। यामा किसकी रचना है? बताइए, ईमानदारी से बताइएगा, यामा किसकी रचना है? देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यामा जो है ना, ये महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा जी की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? निहार हुआ, रश्मि, नीरजा आदि। और महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, शोक किस रस का स्थायी भाव है? शांत, करुण, हास्य या वीर? शोक यानी कि करुण रस, शोक का स्थायी भाव हो जाएगा करुण रस, ऑप्शन नंबर बी। स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द ये क्या कहलाते हैं? ऋण, यौगिक, योग ऋण, इनमें से कोई नहीं। स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि स्वतंत्र सत्ता धारण करने वाले शब्द कहलाते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं, ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। यौगिक शब्द किनको कहते हैं ये भी जान लीजिए आप लोग। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यौगिक शब्द दो शब्दों के मेल से बने होते हैं जिसके खंड सार्थक होते हैं, इसलिए इनको यौगिक शब्द कहा जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, क्वेश्चन है कि पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? रमेश चंद्र, शिवानी, मंगलेश डबराल, नागार्जुन। पहाड़ पर लालटेन ये किसकी रचना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मंगलेश डबराल। अगला हमारा क्वेश्चन है, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आसानी से आप बता सकते हैं। हिमधन आलय, हिमधन आलय, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अत्याचार शब्द में उपसर्ग बताइए। अत्याचार, अति, धन, आचार। मैंने कई बार बताया आप लोगों को, जस्ट अभी बताया मैंने। आप स्टार्टिंग का शब्द उपसर्ग, लास्ट वाला शब्द प्रत्यय, तो अति ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, राम ने कहा गाड़ी, राम की गाड़ी कहां पलट गई? इसमें कौन सा वाक्य होगा? सरल वाक्य, द्वित्व वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य? तो यहां हो जाएगा सरल वाक्य, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आप लोगों ने टोटल हिंदी के 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, ठीक है। और आशा करते हैं कि आप लोगों के हर एक क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो अगर हमारी की गई मेहनत से आप सफल करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कीजिए। ऐसे ही क्लास पाने के लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी हिंदी क्लासे लाऊँ आप लोगों के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी आपकी मर्जी है, सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। मैंने अपने हिसाब से मैंने आप लोगों को अच्छा ही पढ़ाने की पूरी कोशिश की, अपना 100% देने की कोशिश की है। अब आपका कर्तव्य बनता है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।